वाले में चले जाओ और एरिया वाले में चले जाओ, करवाया हुआ था, ठीक है, करवाया हुआ था ना। आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, मान लो लंबाई का अनुपात कितना है, लंबाई का अनुपात 5:6 है और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 7 मान लो 4 है। आपसे पूछेगा एरिया का जो है ब्रेथ का चौड़ाई का कितना होगा, लंबाई का रेशियो दे दिया 5:6, ठीक है, चौड़ाई का नहीं दिया है मान लो और एरिया का दे दिया है, आपसे पूछेगा चौड़ाई। आपको हमने ट्रिक सिखाया था और कैसे सिखाया था मेरी बात को ध्यान रखना। आपको हमने यही कहा था कि भूल जाओ यहाँ पर कि कभी x मान के करोगे कि 5 × x = 7 तो x का मान आएगा 6 × y = ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल ट्रिक ध्यान रखना है कि मुझे इस 7 के ऊपर डेटा लिखना है, तो 7 को मैं किसके साथ गुना करूंगा, 6 के साथ तो आ जाएगा 42, और मुझे 4 को 5 के साथ गुना करना है, आ जाएगा 20। अब आप यहाँ खुद देखोगे, पहले चौड़ाई 20 थी, अब चौड़ाई पहले चौड़ाई 42 थी, अब चौड़ाई 20 है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि कमी कितने की आई है। उसी तरीके से अगर आपका एग्जामिनर 3 डेटा देते माय डियर, वो आपको बोले कि लंबाई का जो अनुपात था वो 1:2 था, चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 मान लीजिए 4 है, और आपसे जो है ऊंचाई का अनुपात नहीं देता है और आपको बोलता है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम का अनुपात है 5:7 है, तो बताओ चौड़ाई का अनुपात कितना था। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बाद में निकालेंगे, पहले अनुपात पूछेगा तो अनुपात देखिए। आप बोलेंगे सर इसी के तो ऊपर डेटा लिखना है, यहाँ का 5 पकड़िए और 5 को 4 और 2 के साथ गुना करिए, तो 5 × 4 20 और 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ का 7 पकड़िए, 7 × 3 21, 21 × 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हमारा चौड़ाई का ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ जाएगा अनुपात, हमारा ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण होती है ये बातें। जब भी हमें पता होता है कि इन 3 लोगों को गुना करने पे ये संख्या आ रहा है और किसी 2 का मान दिया जाता है, तीसरे का नहीं दिया जाता, तो हम तीसरे का मान इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे आपके पेपर में मान लो कल के दिन बोला जाए कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है और यहाँ पर हमारा x है, ठीक। a का जो मान है वो दिया जा रहा है। आप इस कंसेप्ट को अगर समझ गए ना, रेशियो का ये कंसेप्ट है, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप हर जगह इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो आपको मान लीजिए कि a का अनुपात दिया जाएगा 1:2, b का अनुपात दिया जाएगा मान लीजिए यहाँ पे 3:2 दे दिया गया, इसका अनुपात जो है वो हो गया 3:1 और यहाँ पर हो गया फाइनल अनुपात 5:4, और बोला जाएगा जो ये x है ना, x a b c d को आपस में गुना करने से आया है, ये a b c d का प्रोडक्ट है। कैसा है, ये a b c d का प्रोडक्ट है। तो आप मुझे बताओ ये d का अनुपात क्या होगा। बहुत जरूरी होता है इस कंसेप्ट को। तो देखो, आप बोलोगे सर d जो है x के ऊपर ही तो है, तो इसका 5 पकड़ो और इधर के तीनों संख्याओं को पकड़ो, तो 5 × 1 5, 5 × 2 10, 10 × 2 कितना हो गया 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब यहाँ इसके ऊपर लिखना है तो इस 4 को पकड़ेंगे, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 1 कितना हो जाएगा 36, तो आप बोलेंगे सर 20 और 36 का अनुपात है। समझ गए मेरी बात को आप। सेम तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लगाना है। आपको पता है कि प्राइस और कंजप्शन